श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। छोटो सो कन्हैयो मेरो बांसुरी बजावे। 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 जमुना किनारे देखो रास रचावे। यमुना किनारे देखो रहस रचावे। जमुना किनारे देखो रास रचावे। यमुना किनारे देखो रहस रचावे। पकड़ी श्यामा जोगी भैया। पकड़ी श्यामा जोगी भैया। पकड़ी श्यामा जोगी भैया। देखो घूमर घाले। देखो घूमर घाले। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी ना। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। बज गई बांसुरी भगवान की। जय हो। तालियां बहुत कमजोर है आपकी। बहुत कम कम तालियां। थोड़ा सा बजाइए प्रेम में। लगे कि सच में रास हो रहा है बमनी में आज। हरि बोल। छमो छमो नाचे। छमो छमो बाजे। देखो राधे की पैजनिया। छमे छमे बाजे देखो राधे की पैजनिया। छमो छमो बाजे। देखो राधे की पैजनिया। छमे छमे बाजे देखो राधे की पैजनिया। नाचे रे कन्हैयो मेरो छोड़ के मोरलिया। नाचे कन्हैयो मेरो छोड़ के मोरलिया। नाचे रे कन्हैयो मेरो छोड़ के मुरलिया। नाचे रे कन्हैया मेरा छोड़ के मुरलिया। राधे संग में रास रचावे। राधे संग में रास रचावे। नाचे सागे सागे। नाचे सागे सागे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे श्याम रे की बंसी बाजे। मीठी बंसी बाजे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। हाथ से हाथ पकड़ा है राधे कृष्ण ने आपस में। प्रबल इसका बढ़ाओ। बैठा है मेरा माई क्या। इसको खोलो थोड़ा। आवाज साफ करो। आवाज बैठी है। क्लियर करो थोड़ा।
हाथ से हाथ पकड़ा राधा रानी ने, कृष्ण ने एक दूसरे का। और जैसे ही उस जोड़ी को देखा भक्तों ने, प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की, प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की, प्यारी प्यारी जोड़ी लागे देखो राधे श्याम की, प्यारी प्यारी जोड़ी देखो जोड़ी राधे श्याम की। शान है या जान है या देखो सारे गाँव की, शान है या जान है या देखो सारे गाँव की। राधे श्याम की जोड़ी ने, राधे श्याम की जोड़ी ने हिवड़े माही राखे, हिवड़े माही राखे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। जय हो। जय हो। श्री राधे। हरि बोल। श्री राधे। आज दोनों एक हो गए, मुरलिया और पैजनिया, राधे और कृष्ण। बाजे रे मुरलिया देखो बाजे रे पैजनिया, बाजे रे मुरलिया देखो बाजे रे पैजनिया, बाजे रे मुरलिया देखो बाजे रे पैजनिया, बाजे रे मुरलिया देखो बाजे रे पैजनिया। भगवान से भक्त कहते हैं प्रभु, भक्ता ने बना ले तेरे गाँव की गुजरिया, भक्ता ने बना ले तेरे गाँव की गुजरिया। अरे गोपी ही बना लो हमको, भक्ता ने बना ले तेरे गाँव की गुजरिया, भक्ता ने बना ले तेरे गाँव की गुजरिया। कर दे बनवारियों काम, हरि बोल। कर दे बनवारियों काम, तेरो काई लागे, तेरो काई लागे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की जय हो राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर मीठी मेरे श्याम रे की बंसी बाजे, मेरी बंसी बाजे, प्यारी मुरली बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे श्याम रे की बंसी बाजे, हाजी मुरली बाजे, मीठी बंसी बाजे, प्यारी मुरली बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की
आपकी और आप लोगों की ऐसे रास करोगे भगवान के साथ? नहीं, तन मन की सुध भूल जाए, आनंद सामने बिखरने लगे, केवल कृष्ण की मूर्त ही नजर आने लगे, समझ लो रास का अर्थ समझ में आ गया। जय हो। हरि बोल। जय जय हो। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाकी, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाकी, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। कृष्ण और राधा का, गोपी और कृष्ण का जीव ब्रह्म एकत्व की स्थिति में पहुंचने लगे उस रास की परिणति में। और भगवान यही चाहते थे। भगवान के इस जगत में आने का प्रमुख जो तात्पर्य था, उन आत्माओं को निज परमात्मा से मिला करके उनको उस परमात्मा तत्व का दिव्य दर्शन करवाना। आनंद इति ब्रह्म, गोपियों को ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त हो गया। कृष्ण तो स्वयं भगवान है। भागवत में लिखा है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उन रास राशेश्वर ने इंद्रियतीत होकर, गुणातीत होकर उन आत्मा रूपी गोपियों को अपने से संलग्न करने का जो प्रयास किया, संत ने उसको रास कहा। रसो वैशः, उस रस रसज्ञ रस रसिक शिरोमणि रसाचार्य ने प्रेम के रस का अंबार लगा दिया, वहां पर रास कहलाया। यह है रास। एकत्व पैदा हो गया, एकीकरण हो गया। जो गोपियां रास के पहले कृष्ण से कहती थीं, कृष्ण दास्योहम, अब वही गोपियां कृष्णोहम बोलने लगी, स्वयं को कृष्ण मानने लगी। अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, सोहम। गोपियों का तत्व ज्ञान प्रकट हो गया। थोड़ी सी कसर बची थी तो भगवान अंतर ध्यान हो गए, तो गोपियों ने रोना शुरू किया, अश्रु प्रपात किया, आंसू बहे। गोपियों के अंतस में विराजमान उस अहंकार को भी भगवान ने आंसुओं के रूप में धो करके, घुल करके निकाल दिया। तब कथामृतम तप्त जीविनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम भूवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। अरे श्याम सुंदर, तुम्हारे नाम को लेकर के समस्त संसार के तप्त जन जो हैं अपने जीवन की उस कलुषता को मिटा देते हैं, दाह समाप्त कर देते हैं। श्याम सुंदर, हमें मारो मत। गोपियां रोई, अश्रु प्रपात हुआ। संत जन तो कहते हैं, वेदव्यास जी ने अपनी लेखनी से बहुत सारे श्लोक लिखे, लेकिन दशम स्कंध के अंतर्गत जो 31वां अध्याय है गोपी गीत का, वो उन्होंने अपनी मन से नहीं लिखा। गोपियों ने जो शब्द भगवान के लिए प्रयोग किया, उन्हीं शब्दों को लिख दिया। गोपी गीत वही शब्द लिखे। जयति देधिकम जन्मना व्रजः श्रेयतु इंदिरा शस्वदत्रिहि दयित दृश्यताम दिच्छुतावका तोयि धृता शवा त्वाम विचिन्वते। प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम का सर्वोच्च बिंदु है, मैक्सिमम, उससे ऊंचा कुछ हो नहीं सकता। सर्वोच्च जिसको कह सकते हैं। अहंकार रहित गोपियां
भगवान श्री श्याम सुंदर बांके बिहारी का दर्शन करती हैं और तब भगवान को लगा अब गोपियां मेरे साथ रास करने लायक हैं, अब ये निर्मल हैं, स्वच्छ हैं, निर्विकार हैं, अविकार हैं। और भगवान ने रास किया और गोपियों के जीवन का संपूर्ण भाव जितना था कृष्ण से ही जुड़ गया। ये रास की परिणति भगवान श्री बांके बिहारी श्याम सुंदर ने इस तरह से गोपियों के साथ रास किया। उसी क्रम में शंखचूड़ देशी दैत्य का वध किया। तत्पश्चात भगवान श्री श्याम सुंदर कुछ दिन और रहे। उस क्रम में व्योमासुर का वध कर दिया भगवान ने। और एक दिन एक निमंत्रण पत्र आया मथुरा से और दंगल में, कुश्ती में, आयोजन में भाग लेने के लिए भगवान श्री श्याम सुंदर अक्रूर जी के साथ में मथुरा के लिए प्रस्थान करने लगे। ये क्रम है जीवन का, सामीप्य और दूरी। दुख हो तो फिर सुख है, सुख है तो दुख है। गोपियां बहुत रोई, अश्रु प्रपात किया, ब्रह्मा जी को लाहना भी दिया। अहो विधास्तव न क्वचित दया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिनः। क्यों किया ऐसा? अगर कृष्ण से वियोग देना था तो फिर प्रेम की डोर क्यों जोड़ी? और अगर प्रेम की डोर जोड़ी तो वियोग क्यों दिया? दोनों काम क्यों किया ब्रह्मा? हमें लगता है अहो विधास्तव न क्वचित दया, तेरे मन में दया नहीं है, तू निष्ठुर है, तेरा हृदय पत्थर का है, तूने वियोग दे दिया कृष्ण से, हमको कैसे रहे? कृष्ण को भी कष्ट हुआ होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन समझिएगा, कर्तव्य के मार्ग में चलने वाला वह बालक जिसको मालूम है मुझे अभी जीवन में बहुत कर्तव्य करना है, उस कर्तव्य के मार्ग में चलना है, तो फिर पीछे को छोड़ना होगा। बहुत कठिन है मार्ग कर्तव्य का, इसलिए सब लोग कर्तव्य निभा नहीं पाते, लेकिन कृष्ण निभाते हैं। और कृष्ण जैसा बालक जब कर्तव्य को निभाता है, निर्वाह करता है, तभी आगे चल करके लोग कृष्ण को भगवान कहते हैं। कर्तव्य का निर्वाह करने वाला ईश्वरत्व की श्रेणी के लायक होता है। राम ने कर्तव्य का निर्वाह किया तो भगवान कहलाए। वन चले गए, राजपाट छोड़ दिया, कर्तव्य का निर्वहन किया, तब लोगों ने माना राम कौन है? बोले भगवान है। तब कर्तव्य का निर्वहन तो करना होगा। यशोदा रोती रही, गोपियां आंसू प्रपात करने लगी, गौ में रमाती रही, वृक्ष सूख गए, पर कृष्ण को तो जाना था तो चले, छूट गया सब। गोपियों की तो खुशियां ही चली गईं, यशोदा की तो आंखें ही चली गईं, नंद के जीवन का सुख ही चला गया। जिंदा हैं, लेकिन उसी तरह से जैसे पुतला हो, प्राण नहीं है। प्राण तो कृष्ण के साथ में चले गए हैं। बहुत कष्ट हुआ, बहुत ही पीड़ा हुई, कृष्ण को भी हुई, पर पता नहीं क्या था, क्या हुआ, भगवान लौटे नहीं। मथुरा गए, जाकर के वहां अपनी लीलाओं का निर्वहन किया, संवहन किया, धनुष का खंडन कर दिया भगवान ने। वो जो कुबड़ी थी, कुब्जा, उसके शरीर को शुद्ध किया, उसके चंदन को मस्तक में लगवा लिया और बदले में उसको सुंदर बना दिया। अथ ब्रजन राजपथेन माधवः स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनाम विलोक कुब्जाम युवती वराननाम पप्रच्छ प्रहसन यान्तीम रसप्रदा। भगवान का नाम पड़ा यहां पर, रसप्रद। उस कुब्जा के शैरंद्री के नीरस जीवन को स्पर्श करके रस भरा बना दिया। परमात्मा का स्पर्श है।
जिस दिन उसकी कृपा का स्पर्श होगा हमारा जीवन रस युक्त हो जाएगा, वरना हमसे ज्यादा नीरस जीवन मनुष्य का किसका होगा। एकदम नीरस, कलुषता है, कलमश है, कुटिलता है, द्वेष है, विद्वेष है, अपराध है, कष्ट है, पीड़ाएं हैं, भ्रांतियां हैं, क्लांतियां हैं, श्रांति, जाने क्या क्या। लेकिन भगवान ने आनंद दिया और आगे बढ़े, एक माली की मालाओं को धारण किया और आगे बढ़े, कुबलया पेड़ी नाम के हाथी का वध किया, अंदर प्रविष्ट किए हुए रंगशाला में घुसे, जहां दंगल होना था पहुंच गए। वह देखा तो बड़े बड़े पहलवान बैठे, पहलवानों को देखा तो भगवान आगे बढ़े। चाणूर नाम का एक पहलवान था, भगवान से हाथ मिलाने आ गए, मुझसे हाथ मिला। भगवान ने डांटा, बेशर्म कहीं का, जवान पहलवान है, मैं 11 साल का बच्चा हूं, मुझसे लड़ेगा। चाणूर मुस्कुराया, किसी और को बनाना। क्यों? बोले मुझे पता है कि तुम कौन हो। आप देखेंगे शास्त्रों में कहीं कहीं मिल जाते हैं जो कहते हैं मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। कीवर्ड मिला था राम जी को, कहा ही तुम्हार मरम मैं जान। बड़े बड़े योगी, ज्ञानी, तपस्वी, अमलात्मा, विमलात्मा, परमात्मा के चरणों में अपनी आत्मा को लगाने वाले महात्मा जन नहीं जान पाते। एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति गंवार कह देता है, कहा ही तुम्हार मरम मैं जाना। चाणूर भी कहता है मैं जानता हूं, आम जाना मी। क्या जानते हो? बोले मैं जानता हूं, न बालो न किशोरस तुम वलस्य बलि नाम बरा। बालक नहीं हो, किशोर नहीं हो, बलवानों के भी बलवान हो। भगवान ने कहा तब तो बड़े तुम मूर्ख हो रे, जब जानते हो कि मैं बलवानों का भी बलवान हो तब भी लड़ने आ गए। हार जाओगे, पराजित हो जाओगे, मर जाओगे। चाणूर ने कहा यही तो चाहता हूं, मरना चाहता हूं, तुमसे हारना चाहता हूं, तुमसे जीवन गुजारना चाहता हूं। तुम्हारे चरणों में खूब जी लिया जिंदगी संसार में, अब तो केवल जीना और मरना तुम्हारे चरणों में होगा। भगवान ने कहा ठीक है आओ। हाथ पकड़ा, यूं पकड़ के खींचा, सिर के बल गिरा चाणूर। गिरा तो उठा नहीं, समाप्त हो गया। बलराम जी ने मुष्टिक को मार दिया, शलतोसल को दोनों भाइयों ने मारा। अब केवल एक बचा, कौन? कंस। कंस देखा, भयभीत भी हुआ, क्रोधित भी हुआ। अरे ये कौन है बालक? बोले वही हैं जो नंद यशोदा के छोरे हैं, आपने ही तो बुलाया है। सजग हो गया, सतर्क होने लगा। भगवान ने कहा बस यही मौका है। और उसी क्षण भगवान श्याम सुंदर ने अपने दूध दही का प्रयोग किया जो बचपन में खाया था। उठाई एक लाठी, हाथ से ऐसे पकड़ी और पकड़ करके एक छलांग लगाई, सीधे कंस के सिंहासन में पहुंचे, मंच में पहुंचे। और वहां पहुंच करके सीधे कंस के मुकुट को पकड़ा, मंच में रखा, पाल घसीटे, पकड़ करके एक धक्का दिया। कंस अखाड़े में चारों खाने चित्त गिरा। भगवान कूद के पहुंच गए, सावधान पहलवान, लेकिन तुम तो हार गए। एक ही दांव में चित्त चले गए चारों खाने। कंस ने कहा हार गया, कभी नहीं हारा मुझ जैसा वीर, लेकिन आज एक बच्चे से हार गया। अरे क्यों भाई, क्यों हो? कौन हो तुम? किसके बालक हो? कहां से आए हो? भगवान ने अपना परिचय दिया, मैं यशोदा का पुत्र हूं, मैं नंद का बालक हूं। कंस ने कहा नहीं, अपना परिचय दो, तुम कौन हो? भगवान ने परिचय बदला। सच में जानना चाहते हो? कंस ने कहा जानना चाहता हूं, कौन हो? अब भगवान ने अपना परिचय 20 वर्ष पूर्व का परिचय देना प्रारंभ किया। कंस सुनो, कुछ याद है मेरी मैया की। भगवान अपना परिचय दे रहे हैं अपनी मां से। तूने क्या दशा बनाई थी? अरे कौन है तेरी मैया, क्या नाम था? भगवान ने कहा कंस, मेरी मैया का नाम है देवकी, तुम्हारी बहन। और जहां कंस ने सुना, अरे भगवान ने कहा हाँ, खींचा था रथ से
बाल पकड़ उस पर तलवार उठाई थी। मामा मैं तुम्हारा भांजा हूं कृष्ण। और जहां जहां कंस ने सुना, चारों खाने चित्त निढाल बिल्कुल बदहवास पड़ा था, बलहीन पड़ा था। और जहां सुना उठ करके बैठ गया चमक करके, अरे कृष्ण तुमने तो हराने के बाद भी मुझे जीता कर दिया, धन्यवाद तुमको, मैं जीत गया आज। भगवान ने कहा क्यों? कंस ने बहुत सुंदर भाव दिया, मरने के समय में बुद्धि परिवर्तित हो गई। कृष्ण जिस दिन से सुना था मैंने कि मुझे मारने वाला मेरी बहन देवकी के गर्भ से प्रकट होगा, उस दिन से एक भी क्षण ऐसा नहीं हुआ जिस क्षण मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा ना किया हो। कृष्ण राक्षस था, दैत्य था, दैत्य होने के कारण मैं माला लेकर के कृष्ण कृष्ण नहीं जप सकता था, क्योंकि भजन होए नहीं तामस देहा। लेकिन प्रेम तो बहुत करता था तुमसे श्याम सुंदर, अनंत प्रेम था मेरे मन में। उस क्षण की प्रतीक्षा थी मुझे जब मेरे दुश्मन के रूप में मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्राणाराध्य आएंगे, मुझे गले से नहीं लगाएंगे बल्कि अपने चरण के प्रहार से मेरे प्राण लेंगे, और मेरे वह प्राण मेरे उस दुश्मन प्रियतम के चरणों में समाहित हो जाएंगे। आज ये अवसर आया है श्याम सुंदर, आज मुझे लगा मैं सच में जीत गया। मेरे से ज्यादा सौभाग्यशाली इस जगत में कौन होगा? भगवान को समझ में नहीं आ रहा ये दुष्ट है कि भक्त है, मेरा प्रेमी है कि मेरा दुश्मन है। होते हैं कुछ लोग ऐसे, हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, ये कंस जैसे लोगों की दशा है। भगवान ने कहा तो मामा भक्त हो मेरे, अब तो नहीं मारूंगा तुमको। अरे कंस ने कहा ऐसा मत करना प्रभु, वर्षों से प्रतीक्षा थी जिस क्षण की आज वो मेरे सम्मुख आई है, अब उस क्षण को त्याग नहीं सकता। दुनिया का हर भक्त, हर प्रेमी, हर दास, हर आशिक, हर संत, हर साधु केवल एक ही बात कहता है, मरने के समय केवल आपका नाम मुख में हो, आंखों में दर्शन केवल आपका हो प्रभु। आज वो क्षण में गंवाना नहीं चाहता सरकार, बस एक मौका दे दो केवल इस क्षण को पाने का। इतना तो करना स्वामी, हर भक्ति मांगता है, जब मेरे प्राण तन से निकले गोविंद नाम मुख में हो, जब मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब मेरे प्राण तन से निकले। मैंने कल्पना किया था या तो जमुना जी का तट हो, अगर ना हो तो फिर वह जमुना का बंसी बट हो, और साथ में मेरा सांवरा निकट हो, जब मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब मेरे प्राण तन से निकले। भगवान रोकते रह गए, कंस माना नहीं। इस सुमधुर क्षण को जीवन से मैं जाने दे नहीं सकता। भगवान ने मारा नहीं, कंस के प्राण तन को छोड़े। कंस ने भगवान की रूप माधुरी को देखा,